हे गाइस, वेलकम टू द टिप टॉप क्लासेस। मैं विनय सिंह आपका अपने टिप टॉप क्लासेस में दोस्तों स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो, क्लास 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री चल रही थी, तो उसमें चैप्टर 3 आज हम डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर 3 का नाम है आरंभिक नगर, और आरंभिक नगर में हम डिस्कस करेंगे आज सिंधु या हड़प्पा सभ्यता। तो सिंधु या हड़प्पा सभ्यता में क्या क्या है और क्या क्या चीज़ें आपके एग्ज़ाम में आती हैं, उन्हीं को देखते हुए हमने अपने पॉइंट वाइज पीडीएफ बनाई है। जो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे हमारे मिल जाएगी, जिसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अब वहाँ से जाके और भी क्लासेस का लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। अगर नए हैं, अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो एक बार चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज हम अपना स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है आपका, ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। मतलब जब आपकी खुदाई हुई तो उन खुदाई में अगर देखा गया कि जो नगर थे वो कहाँ कहाँ मिले, तो वो आपके देखिए पहले क्या था, पाकिस्तान के प्रांत में मिले थे, तो बंटवारा हो गया, तो ये यहाँ से पाकिस्तान में जो है पाकिस्तान के क्षेत्र में चला गया। बाकी आपके गुजरात में है, राजस्थान में, हरियाणा में है और पंजाब में आपको जो है मिले हैं। इन शहरों का निर्माण एक अंदाज़ा लगाया गया है कि 4700 वर्ष पहले हुआ था या 2700 ईसा पूर्व। ठीक है, 2700 ईसा पूर्व हुआ होगा। लगभग 150 वर्ष पहले पंजाब में रेलवे लाइन बिछाते समय इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा सभ्यता मिली। ठीक है, इसके बाद 80 साल पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा। मतलब 80 साल के बाद जो है, 80 साल तक इन्होंने जो पुरातत्वविदों के लोग थे, जो इन्होंने इसके बारे में और जो है खोजें की। ठीक है, चूँकि इस नगर की जो खोज थी वो सबसे पहले हुई थी, इसीलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण 4700 वर्ष पहले हुआ था। ठीक है, और हड़प्पा जो आपका था वो दोस्तों रावी नदी किनारे स्थित है। ठीक है, अब आगे हड़प्पा सभ्यता की जो विशेषताएं थी, क्या क्या विशेषताएं थी, ये हम यहाँ पे देख लेते हैं। नगर दो या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित थे। प्रायः पश्चिम भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था, और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले इलाके में थे। ठीक है, ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा और निचले हिस्से को निचला सागर कहा है। ठीक है, फिर दोनों हिस्सों की चहर दीवारियाँ पक्की ईंटों की बनी थी। जो ईंटें थी, जो दीवारें थी, वो दोस्तों पक्की ईंटों की बनी थी। नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें भी बनाई गईं, जिसे मोहनजोदड़ो में मोह स्नानागार। ठीक है, विशिष्ट नागरिकों के लिए विशिष्ट अवसरों पर। ठीक है, इसमें पानी के सर जो है रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। ठीक है, प्लास्टर जो पानी था उसको रोकने के लिए इसमें चारकोल की एक परत चढ़ाई गई थी। उसमें उतरने के लिए दो तरफ से सीढ़ियाँ बनाई गई थी और इसके चारों ओर कमरे बनाए गए थे। ठीक है, आज के टाइम में आप देख रहे हो जैसे घर बनते हैं, उससे भी अच्छे अच्छे पहले लोगों के घर और नाले और सड़कें जो है उस समय निर्माण हुआ था। इसके बारे में हम यहाँ पे आपको बताते हैं। घर आमतौर पर एक या दो मंजिल के होते थे। ठीक है, घर के आंगन चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। घर के आंगन के चारों ओर जो है कमरे बनाए जाते थे। ठीक है, अधिकांश घरों में एक अलग स्नान होता था। ठीक है, स्नानागार जो है आपका होता था। कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे जिनसे घरों के नाली को जोड़ा जाता था। जो नाले जो थे दोस्तों, उनसे घरों की जो नाली थी उससे जोड़ा जाता था। जगह जगह पर मेन होल बनाए जाते थे। मेन होल जो है जगह जगह पर बनाए जाते थे। अब नगरीय जीवन की बात कर लें, उस समय नगरीय जीवन कैसा रहा होगा। यहाँ के शासक नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मोहरों पर लिखते थे। जो दरवाजे थे, मोहरे थे, उन पे जो है लिपिक के द्वारा लिखा जाता था। इसके अलावा इन नगरों या उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। ठीक है, अब नगर और नए शिल्प की हम यहाँ पे बात करते हैं। तो दोस्तों नगर और शिल्प यहाँ पे कैसा रहा होगा। पुरातत्वविदों को जो चीज़ें वहाँ मिली हैं उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ से मिली सबसे आकर्षक जो वस्तुओं में थी वो क्या थी, मनके थे, बाँट और फलक हैं। मनके, बाँट
और फलक हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे, ठीक है। इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं, ठीक है। जानवरों के यहाँ पे चित्र आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। मिट्टी के बर्तन को मृदभांड भी यहाँ पे कहते हैं, ठीक। संभवतः 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती थी, ठीक है। कपास की जो खेती थी वो संभवतः कब हुई होगी, तो 7,000 साल पहले यहाँ पे बताया गया है आपका। तो मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तक कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। अब यहाँ पे पक्की मिट्टी तथा फ्रेयंस से बनी तकलियाँ सूत कताई का संकेत देती हैं। फिर दोस्तों यहाँ पे नोट दिया गया है। नोट में क्या है आप देख सकते हो। यह कृत्रिम रूप से बालू या स्फटिक पत्थरों के, ये जो है आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पत्थरों को गुड़ में मिलाकर बनाया जाता था। फ्रेंच में मनके चूड़ियाँ, बालें और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। अब हड़प्पा सभ्यता में आयात क्या क्या चीज़ों का होता होगा। राजस्थान मछली में एशियाई देश के ओमान से तांबा का जो है किया जाता था। टिन आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से। और सोना कहाँ से रहता था, तो सोना आधुनिक कर्नाटक से, ठीक है। सोना कहाँ से रहता होगा, तो आधुनिक कर्नाटक से। बहुमूल्य पत्थर की बात कर लें दोस्तों, तो यहाँ पे जो बहुमूल्य इनका पत्थर था वो गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से मंगाया जाता था, ठीक है। अब भोजन की दोस्तों बात कर लें जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। हड़प्पा के लोग गेहूँ, जौ, तिल और धान, दालें, मटर और सरसों की खेती किया करते थे। हड़प्पा काल के जो हल तो नहीं बचे पाए हैं क्योंकि वे पराया लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं, ठीक है। उस टाइम के खिलौने आपको यहाँ पे मिले हुए हैं। हड़प्पा के लीग गाय 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 भैंस भेड़ बकरियाँ पालते थे जो हड़प्पा के लोग थे। हड़प्पा के लोग जो है गाय भेड़ बकरी आदि जो है पालते थे। अब गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर के बारे में बात कर लें। देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर उठता है। धौलावीरा के बारे में हम पहले बात करते हैं। यह कच्छ के इलाके में खादित बेत के किनारे बसा था। यह नगर दो की जगह तीन भागों में विभक्त था, ठीक है। यह जो नगर था यह दो की जगह तीन भागों में विभक्त था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े द्वार बने थे, ठीक है। फिर यहाँ बड़े बड़े अक्षरों में पत्थर पर खुदे अभिलेख मिले हैं। संभवतः हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुएं पर पाए जाते हैं। लोथल, अब लोथल की यहाँ पर बात करते हैं। तो गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे लोथल नगर बसा था, ठीक है। एक यह पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह से कई मोहरे, मुद्रांकन या मुंहबंदी गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप मिले हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आपका और है, लोथल में एक बड़ा सा तालाब था। संभवतः यह बंदरगाह रहा होगा जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाले नार्वे के लोग थे रुकते थे। संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया उतारा जाता होगा। जो माल था यहाँ पे लोथल में, देखिए लोथल यहाँ पे बंदरगाह के रूप में ही आपका जो है उपयोग होता था, जहाँ पर सामान उतारे और चढ़ाए जाते थे। यहाँ पर इमारत मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अधबने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ मिले हुए हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में हम बात कर लेते हैं जिनका प्रयोग किया गया है। तो हड़प्पा नगरों का अंत जो है लगभग 3900 साल पहले हो गया, ठीक है। मेहरगढ़ में कपास की खेती लगभग 7000 साल पहले हुई, ठीक। नगरों का प्रारंभ जो है आरंभ 4700 साल पहले हुआ और अन्य नगरों का जो विकास था वह दोस्तों 2500 साल पहले हुआ। तो दोस्तों ये जो 6 क्लास की एनसीईआरटी थी ये आपका टॉपिक क्लियर हो गया, सारा मैंने डिस्कशन कर लिया है। इसके अलावा अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर नए यूज़र्स हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। दोस्तों जल्दी ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।